नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द करंट स्टोरी पर। आज कोई छुपा खेल नहीं बताऊँगा। भोपाल रेल मंडल में जो हालात बन रहे हैं, जो किरदार हैं, यदि उनको जोड़ दिया जाए, तो ये एक फ़िल्म की कहानी बन जाती है, जिसमें सस्पेंस भी है, थ्रिलर भी है और ड्रामा भी है। अक्सर आप लोगों ने फ़िल्म या मूवी में देखा होगा फ़िल्म सस्पेंस से भरपूर है, थ्रिल है, ड्रामा भी भरपूर है फ़िल्म में। बड़ा मज़ा आया होगा आप लोगों को देखकर ऐसी कई फ़िल्मों में। तो मैं आज आपको लगभग ऐसी ही पिक्चर यानी फ़िल्म भोपाल रेल मंडल को लेकर बनाई जा सकती है के बारे में बताऊँगा। इस कहानी में थ्रिल, सस्पेंस, ड्रामा सब है। इस फ़िल्म को नाम दे सकते हैं किस्सा एडीआरएम की कुर्सी का। कुछ हालातों को और परिदृश्यों को जोड़ के देखा जाए। पिक्चर बहुत इंटरेस्टिंग बन सकती है यदि इनको समझा जाए तो। जो हालात भोपाल रेल मंडल की एडीआरएम की कुर्सी को लेकर बन गए हैं, इन हालातों को अगर कहानी के रूप में किरदारों के साथ पिरो दिया जाए, तो बनती है एक पूरी फ़िल्म। जो आज बताऊँगा इस फ़िल्म की पूरी कहानी, मज़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाकर प्रशंसा ज़रूर कीजिएगा। और जैसा कि हर पसंद आई फ़िल्म को लेकर दर्शक अपने परिचितों को बताते हैं, वैसे ही आप भी इसको शेयर ज़रूर करिएगा। फिर बता देता हूँ, हालातों को देखकर उसको कहानी के रूप में पिरोया। तो चलिए शुरू करते हैं किस्सा एडीआरएम की कुर्सी का। रेलवे में अधिकारी जैसे ही जेए ग्रेड यानी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड में आते हैं, वैसे ही उनकी मंशा होती है कि वो ब्रांच अधिकारी बन जाएँ। बिल्कुल होती है। और जैसे ही एसए ग्रेड यानी एसएजी में प्रमोट होते हैं, वैसे ही मंशा हो जाती है कि एडीआरएम की कुर्सी उनको मिल जाए, ललायत करने लगती है। और यही लालसा से शुरू होता है जुगाड़ या सेटिंग का खेल। इसी को पिरोएंगे तो बनेगी फ़िल्म। पहले आपको बता देता हूँ भोपाल रेल मंडल में एडीआरएम की 2 कुर्सियाँ यानी कि 2 पद हैं। इनमें से एक पर विराजमान यानी बैठे यानी पदस्थ हैं योगेश सक्सेना, जिनका कार्यकाल अभी लगभग 1 साल का बचा हुआ है। दूसरी कुर्सी पर विराजमान है रश्मि दिवाकर। इनका कार्यकाल अगले वर्ष शायद फरवरी या मार्च में पूरा हो रहा है। तो इसी कुर्सी को लेकर तो मार्च में खाली होने वाली इसी कुर्सी रश्मि दिवाकर जी की कुर्सी को लेकर जो हालात बन रहे हैं और उस पर बैठने के लिए कुछ अधिकारियों की जो मंशा और प्लानिंग है, इसी से जन्मी है इस फ़िल्म की कहानी, जिसका नाम है किस्सा एडीआरएम की कुर्सी का। थोड़ा-सा धैर्य से सुनिएगा, सारी चीज़ों को समझिएगा। आप में से कुछ लोग शायद इस बारे में जानते भी हों, जो मैं आज आपको किस्से के रूप में बताऊँगा। एक विशेष बात बता देता हूँ कि पूरी जानकारी सूत्रों पर आधारित है और जो हालात बन रहे हैं, उस पर भी आधारित। बात है कहानी शुरू होती है कहाँ से? बात है अप्रैल 2023 की। जी हाँ, तत्कालीन सीनियर डीसीएम प्रियंका दीक्षित का ट्रांसफर होता है और भोपाल पहुँचती हैं सीनियर डीसीएम बनकर रश्मि बघेल। यहाँ पे कुछ चर्चाएँ आम हो जाती हैं। सीनियर डीसीएम तत्कालीन प्रियंका दीक्षित का समय से पहले तबादला हो गया। चलिए हो गया तो हो गया। उनकी जगह जो दूसरी सीनियर डीसीएम आई रश्मि बघेल, वो क्यों आई? तो जब लोगों से पूछा गया, चर्चा की गई, तो सबके मन में आया क्योंकि रश्मि बघेल का प्रमोशन ड्यू था दिसंबर में। जी हाँ, यानी अप्रैल में जिन्होंने अपनी आमद दी या मई में, उनका प्रमोशन दिसंबर में हो जाएगा यानी लगभग उनकी जॉइनिंग के 6-7 महीने बाद, तब वो हो जाएँगी एसएजी ग्रेड में प्रमोट और तब वो एलिजिबल हो जाएँगी एडीआरएम बनने के लिए। तो मंडल में और ज़ोन में ये चर्चा थी कि रश्मि बघेल ने प्लानिंग के तहत जुगाड़ बैठाया कि वह भोपाल रेल मंडल आ जाएँ और दिसंबर में जब उनका प्रमोशन हो जाएगा एसएजी ग्रेड में, तो 2-3 महीने काट लेंगी और मार्च में सूत्रों ने बताया मार्च में जैसे ही रश्मि दिवाकर का कार्यकाल पूरा होगा एडीआरएम के तौर पे, उस कुर्सी पे रश्मि बघेल बैठ जाएँगी। क्यों? क्योंकि रश्मि बघेल जी के हस्बैंड सौरभ मिश्रा जी
रेलवे की ही पीएसयू आरवीएनएल में पदस्थ हैं, तो दोनों मियाँ-बीवी एक ही शहर में बने रहेंगे। हालाँकि ये भी बात है कि दोनों का कार्यकाल कितना है, वो बात की बातें हैं, पर स्पाउस ग्राउंड में बहुत कुछ एडवांटेज मिल जाता है। लगभग यही चर्चा थी और हमारे सूत्रों ने बताया कि वर्तमान सीनियर डीसीएम रश्मि बघेल इस चर्चा को शुरू से नकारती रहीं। वो कहती रहीं अपने स्टाफ में या अपने रेलवे के अधिकारियों के बीच कि उनकी मंशा नहीं थी आने की। पर जो टाइमलाइन थी कि 8 महीने के लिए सीनियर डीसीएम क्यों आया, फिर 8 महीने बाद एक नया सीनियर डीसीएम बैठाना पड़ेगा, कामकाज प्रभावित होगा। बहरहाल, बड़ा दिलचस्प मामला चल रहा था। लेकिन इसी बीच कहानी में आता है ट्विस्ट। जी हाँ, ट्विस्ट। ट्विस्ट ये आता है कि जो दूसरे एडीआरएम हैं, योगेश सक्सेना जी, उनका कार्यकाल तो अभी बचा है 1 सवा साल का। उन्होंने मंशा ज़ाहिर कर दी, हमारे सूत्रों ने बताया ट्रांसफ़र की। उनके कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से उन्होंने निवेदन कर दिया रेलवे में अपने उच्च अधिकारियों से कि अपने परिवार की ज़िम्मेदारियों के निर्वहन हेतु मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र करके शायद हैदराबाद या सिकंदराबाद भेज दिया जाए। खैर उनकी पारिवारिक समस्या हो सकती है, जेन्युइन भी हो सकती है। और जेन्युइन समस्या पे जब विचार किया गया तो रेलवे के उच्च अधिकारियों ने या मुझे रेलवे बोर्ड और ज़ोनल हेडक्वार्टर्स जुड़े सूत्रों ने बताया कि उनके इस निवेदन को, योगेश सक्सेना जी के निवेदन को मान लिया गया है और उनका तबादला बहुत जल्दी हो सकता है। उनके ट्रांसफर ऑर्डर्स इस महीने कभी भी आ सकते हैं। इस महीने यानी जो चल रहा है अगस्त। कहानी पलट गई पूरी। अब आप सोचेंगे एडीआरएम रश्मि दिवाकर कार्यकाल पूरा होने वाला था, रश्मि बघेल उसके लिए लाया, शायद शायद उनके मन में रहा हो, मंशा रही हो कि वो बैठेंगी ताकि भोपाल में और कार्यकाल कर सकें। लेकिन इसी बीच में एडीआरएम योगेश सक्सेना जिस कुर्सी पर किसी की नजर नहीं थी, सब वेट कर रहे थे कि 1 साल बाद ट्राई करेंगे, वो खाली होने की बात होने लगी। माहौल गर्म हो गया, लोगों ने अपने-अपने जुगाड़ बैठाने लगे कि कौन बैठेगा इस कुर्सी पर। रश्मि बघेल जी शायद, मेरा ऐसा मानना है कि सीनियर डीसीएम भोपाल आश्वस्त रही होंगी कि ठीक है, योगेश सक्सेना जी की कुर्सी पे कोई भी बैठ जाए, पर उनकी नज़र शायद जो मेरे सूत्रों ने बताया एडीआरएम रश्मि दिवाकर की कुर्सी पर रही होगी। पर यहाँ पे एक और ट्विस्ट आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग मामला बता देता हूँ मैं आपको। वो ट्विस्ट ये आता है कि एडीआरएम रश्मि दिवाकर के हस्बैंड, जो जबलपुर में एडीआरएम रहे अमितोज वल्लभ, वह भोपाल में कोच फैक्ट्री में कोच सीडब्ल्यूएम बन के बैठ जाते हैं। चूंकि अमितोज वल्लभ रश्मि दिवाकर जी के हस्बैंड हैं और भोपाल में कोच फैक्ट्री में आके बैठ गए हैं कोच वर्क्स मैनेजर की पोस्ट पे, तो 2 साल का तो उनका 3 साल का तो कार्यकाल है। तो इसी ग्राउंड पे पूरी संभावनाएं, अब ये चर्चा चलने लगी है, संभावनाएं भी जताई जा रही हैं कि भोपाल रेल मंडल की एडीआरएम रश्मि दिवाकर जी अपने कार्यकाल पूरा होने के पहले ही एक्सटेंशन मांग लेंगी स्पाउस ग्राउंड के आधार पे। रेलवे में स्पाउस ग्राउंड होता है जिसमें पति पत्नी को एक ही शहर में रखने का प्रावधान है, तो उस पे रेलवे थोड़ा-सा लीनिएंट और नरम भी होता है। तो पूरी संभावनाएँ हैं कि एडीआरएम रश्मि दिवाकर अपना कार्यकाल बढ़वा लेंगी या उनका कार्यकाल बढ़ जाएगा। यहां पानी फिरा, शायद जो रश्मि बघेल जी की प्लानिंग रही होगी, क्योंकि 8 महीने के लिए ही वो आई थी, यानी प्रमोशन के बाद कहीं न कहीं तो जाना था। तो भोपाल रेल मंडल में तो एडीआरएम का ही पद उनके लिए सूटेबल था। अब वो क्या करेंगी? इसी बीच जब योगेश सक्सेना जी की कुर्सी खाली होने लगती है, तो हमारे सूत्रों ने बताया, कुछ लोगों ने यह बात उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई कि इनका तबादला 6 महीने तक रोक लिया जाए, दिसंबर तक, दिसंबर या जनवरी तक। उसके बाद इनका तबादला किया जाए ताकि जो नजर एडीआरएम रश्मि दिवाकर की कुर्सी पे लोगों की थी, वो नजर अब इधर हो जाए। इसी बीच पिक्चर में आते हैं, हमारे सूत्रों ने बताया, सीनियर डीएमई अजय श्रीवास्तव जी। उनकी मंशा डब्ल्यूसीआर छोड़ने की नहीं थी, उनका प्रमोशन हो चुका था एसएजी ग्रेड में। क्या करें? उनकी मंशा यही थी, जो वो सोच रहे थे कि योगेश सक्सेना जी जाएँगे और उस कुर्सी पे वो बैठ जाएँगे। लेकिन रेलवे बोर्ड ने अजय श्रीवास्तव का ट्रांसफर सीनियर डीएमई का कर दिया एनसीआर, शायद लखनऊ। अभी हाल में 2-4 दिन पहले ही तबादले आदेश आए। उनकी प्लानिंग हो गई फेल। अब तलाश हो रही है भोपाल रेल मंडल में योगेश सक्सेना के सक्सेसर, यानी उनका ट्रांसफर जो जेन्युइन ग्राउंड्स में है शायद, यदि सिकंदराबाद किया जाता है तो यहां पे एडीआरएम किसको बनाएंगे?
इस बीच एडीआरएम रश्मि दिवाकर की चर्चा होने लगी कि वो अपने कार्यकाल का एक्सटेंशन लेंगी। एडीआरएम की कुर्सी का खेल ऐसा उलझा कि नजर थी रश्मि दिवाकर जी पे, खाली हो गई होने वाली है योगेश सक्सेना जी की कुर्सी, होने वाली है, मैं सूत्रों ने बताया। और जो नजर इस पे लगाई हुई थी एडीआरएम रश्मि दिवाकर की सक्सेसर बनने की मंशा जिनकी शायद रही होगी या है रश्मि बघेल जी की कि ये भोपाल में और रहेंगी, उनके उम्मीदों पे पानी फिरता नजर आ रहा है। योगेश सक्सेना जी समय से पहले यदि चले गए, उनकी जगह कोई आ गया, तो अगले 2 सालों तक रश्मि बघेल जी के लिए एडीआरएम बनने की कोई संभावना भोपाल में तो नजर नहीं आती, बाहर हो जाए तो भले। अभी अप्रैल में ही वो ट्रांसफर लेके भोपाल आई। अब कहाँ जाएँगी? भोपाल रेल मंडल को नया सीनियर डीसीएम जनवरी-फरवरी तक मिल जाएगा। बहुत अधिक गया तो मार्च तक मिल जाएगा। तो ये एडीआरएम की जो कुर्सी है, इस पे जो नज़र लगी है, वो ऐसी घूम रही है और ट्विस्ट पे ट्विस्ट हो रहे हैं। यदि इन किरदारों को पिरोया जाए तो कैसे एक अधिकारी सपना देखता है कि यहाँ आएँगे और कहाँ बैठेंगे और उस कुर्सी पे बैठने की मंशा देखी जाती है, इत्ते में कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, सस्पेंस भी क्रिएट हो जाता है कि उनके हस्बैंड आ गए, वो एक्सटेंशन ले लेंगी, जेन्युइन ग्राउंड है। अब उनके पास क्या विकल्प है? रहना वो यहीं चाहती हैं, उनके हस्बैंड ऑलरेडी आरवीएनएल में हैं। तो दूसरी कुर्सी पे उम्मीद थी कि वो ट्रांसफर ले रहे हैं, तो अब ये बात चलने लगी है, सूत्रों ने बताया कि योगेश सक्सेना जी का ट्रांसफर फिलहाल 6 महीने होल्ड कर दिया जाए, उसके बाद किया जाए। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि रेल मंत्रालय और ज़ोनल हेडक्वार्टर योगेश सक्सेना जी का ट्रांसफर इस महीने जो उम्मीद की जा रही है कर देते हैं या नहीं, उनकी पारिवारिक समस्याओं को देखते हुए और यदि कर देते हैं, तो इस एडीआरएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा? किस्सा कुर्सी का शुरुआत रश्मि दिवाकर जी की कुर्सी से हुई और अब चर्चा होने लगी योगेश सक्सेना जी के सक्सेसर बनने की। जिनमें से एक दावेदार का तो ट्रांसफर आदेश आ चुका है। कैंसल हो नहीं हो पता नहीं, हो सकता है कैंसल भी हो जाए, पर है बड़ा दिलचस्प मामला इस एडीआरएम की कुर्सी का, यानी किस्सा एडीआरएम की कुर्सी का। मैं फिर बता देता हूँ, ये सारी जानकारी सूत्रों पर आधारित है और वर्तमान हालातों के लगभग-लगभग फिट बैठती है। मैं किसी अधिकारी को व्यक्तिगत नहीं कह रहा कि उनकी मंशा थी या नहीं थी, हमारे सूत्रों ने ऐसा बताया है कि ऐसी प्लानिंग संभावित हो सकती है। पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, देखना दिलचस्प होगा कि अगले 2-3 महीने में भोपाल रेल मंडल में और क्या-क्या होता है। हमारा प्रयास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और यदि इस फ़िल्म की कहानी, किस्सा आपको पसंद आया हो, तो चर्चा जब करें तो शेयर बटन दबा दें और प्रशंसा करना चाहें तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।